हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। और फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है प्रिज्म किसे कहते हैं। तो पहले हम प्रिज्म को समझेंगे, फिर विचलन कोण क्या होता है, फिर वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इन तीनों टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं केवल इतना ही कहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तभी आपको ज़्यादातर आप समझ तो पाएंगे ही, प्लस आप नोट डाउन करेंगे, जिससे आगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं जी? तो प्रिज्म अगर मैं कहूँ, तो अगर मैं फिगर से आपको बताऊं, तो प्रिज्म का ऐसे फिगर बनाया जाता है जी। नॉर्मली हमारे बुक में प्रिज्म का ऐसे फिगर दे दिया है, ये इसी को हम कहते हैं प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं जी? इसको प्रिज्म कहते हैं। ये हमारे बुक में ऐसा ही दिया गया है, बट वास्तव में प्रिज्म ऐसा नहीं होता है। वास्तव में प्रिज्म ऐसा नहीं होता है। होता कैसे है प्रिज्म, वो भी समझ लीजिए। तो जो प्रिज्म होता है ना, वो वास्तव में कुछ इस प्रकार होता है। वास्तव में कुछ इस प्रकार होता है दोस्त। मैं अगर अच्छे से समझा दूँ आपको, तो वास्तव में प्रिज्म कुछ इस प्रकार होता है। मर्ज हो गया, ठीक है। वास्तव में प्रिज्म कुछ इस प्रकार होते हैं। मैं अच्छे से थोड़ा फिगर बनाना चाहूँगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को रहता है। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूज़न हो। देख लीजिए बाबू, प्रिज्म इस तरीके से होता है। वास्तव में प्रिज्म इस तरीके से होता है और हमें बुक में इस तरीके से दिया गया है। अगर आप अच्छे से समझें तो देखिए इसमें कैसे है। सबसे पहले नीचे जो है ना, एक आयताकार इस तरीके से सतह है, ठीक है ना। और उसके बाद एक दूसरा आयताकार सतह ये है, ये वाला एक दूसरा आयताकार सतह है। और तीसरा एक और आयताकार सतह है, ये वाला, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहला आयताकार सतह मैं दिखा रहा हूँ। देखिए पहला आयताकार सतह ये वाला है, ये एक आयताकार सतह है, ये सबसे नीचे वाला है, ठीक है। दूसरा आयताकार सतह ये है, दूसरा आयताकार सतह ये है। तीसरा आयताकार सतह मैं दिखा दूं, तो तीसरा आयताकार सतह ये है जी। तीसरा आयताकार सतह ये है। तो 3 सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं, तो प्रिज्म में 3, यहां पे मैं लिख दूं 3 आयताकार सतह है, 3 आयताकार सतह है। प्रिज्म में सबसे पहली बात 3 आयताकार सतह है। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो इसमें 2 त्रिभुजाकार सतह है। एक तो ये हमारी त्रिभुज है, तो एक ये त्रिभुज और एक ये हमारे पास त्रिभुज है। तो इसमें 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह है, त्रिभुजाकार सतह है। और ये जो सतह है ना, ये हमारी जो प्रिज्म होती है वो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब इससे प्रकाश किरणें आर पार निकल जाएंगी। तो हम यही प्रिज्म का परिभाषा कहेंगे कि 3, मतलब हम ये कहेंगे 3 आयताकार सतह तथा, देखिए ध्यान से समझेंगे, 3 आयताकार सतह तथा 2 त्रिभुजाकार सतह से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। जिससे प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? जिससे प्रकाश किरणें अगर हम गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे। जैसे ये प्रिज्म है ना, तो अगर ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म हम ऐसे फिगर बना दे रहे हैं और इससे हम प्रकाश किरणों को गुजारेंगे तो प्रकाश किरणें 7 रंगों में इस तरीके से
बट जाएंगे, 7 रंगों में बट जाएंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि 3 आयताकार सतह तथा 2 त्रिभुजाकार सतह से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो बताइए प्रिज्म का परिभाषा समझ में आ गया या नहीं? यही बात हमने लिखा है, 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, प्रिज्म कहलाता है या उसे प्रिज्म कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। फिगर आप ये भी बनाएंगे, फिगर आप ये भी बना लेंगे, ठीक है ना? चलिए जी, ये भी हमारा क्या है? प्रिज्म है। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। प्रिज्म का कार्य है कि प्रकाश किरणों को 7 रंगों में बांट देना, विभक्त कर देना, ठीक है? चलिए अब हम समझेंगे, पहला हमारा प्रिज्म समझ लिए। अब हम समझेंगे कि विचलन कोण किसे कहते हैं दोस्त। अब विचलन कोण के लिए हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, बट आप जानते ही हैं कि परिभाषा में रटवाता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ फिर याद हो जाता है, तो समझने पर फोकस कीजिएगा। सपोज डेट ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, ये हमने यहाँ पर प्रिज्म ले लिया, यहीं पे मैं समझाता हूँ। ये हमने एक प्रिज्म ले लिया। अब प्रिज्म पर हम क्या कर रहे हैं? इस तरीके से प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं। सपोज डेट इससे ये प्रकाश किरणें, अब ध्यान से एक और बात समझेंगे। देखिए बाहर वायु मतलब विरल माध्यम है और अंदर ये कांच है तो सघन माध्यम होगा। तो हम प्रकाश किरणों को विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं। हम क्या करते हैं? प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? प्रकाश किरणों को हम क्या करते हैं? प्रकाश किरणों को विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं। तो जैसे ही प्रकाश किरणों को विरल से सघन में भेजेंगे तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे एक अभिलंब खींचाएगा इस तरीके से, यहाँ पे एक अभिलंब इस तरीके से खींचा जाएगा, इस तरीके से एक अभिलंब खींचा जाएगा, ठीक है ना? तो हम इतनी बात जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम की ओर जाती हैं तो अभिलंब से झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो ये कैसे चली जाएंगी? ये इस प्रकार चली जाएंगी, अभिलंब से झुककर इस तरीके से चली जाएंगी। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ऐसे झुककर ये चली गई हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? फिर अब देखेंगे तो ऐसे गया, अब पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश किरणें बाहर तो निकलेंगे ही, परंतु हम देख रहे हैं कि अब ये प्रकाश किरणें सघन माध्यम है और सघन से विरल में जाएगा। तो सघन से विरल में जाएगा तो फिर यहाँ पे एक हम अभिलंब खींचेंगे, सघन से विरल में जाएगा तो यहाँ पे हम फिर से एक अभिलंब खींचते हैं, इस तरीके से एक अभिलंब खींचेंगे। और जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो ये सघन से विरल की ओर जाता है, तो हम इतनी बात जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हटकर चला जाता है। अभिलंब से क्या होता है जी? अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है? जबकि इसको जाना तो ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब के पास मतलब इस तरीके से निकलना चाहिए था, परंतु अभिलंब से दूर हटकर चला गया। तो इससे हमें ये इतनी बात पता चला। अब ये कैसे हो रहा है ये सब हमने पीछे बताया है कि जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ना इंपॉर्टेंट था। मैं यहाँ पे स्पष्टली मोस्टली आपको बता दूँ, ये जो हमारी प्रकाश किरणें हैं इसे हम आपतित किरण कहते हैं, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इस वाली जो किरण निकल रही है इसे निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हमारे आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणों को मतलब जब आपतित किरण को, अब हम ध्यान से समझिएगा कि जब हम क्या बात कह रहे हैं कि जब आपतित किरण ये है तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, और आपतित किरण को हम क्या कर रहे हैं, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना कोण ही क्या कहलाता है, उस बिंदु पर बना कोण ही विचलन कोण कहलाता है। समझ में आ रहा है?
हम क्या कहे हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यही लिखा गया है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। अब विचलन कोण को डेल से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे। ओ सॉरी, ठीक है ना, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन आता है जी? तीसरा हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। तीसरा हमारा क्या टॉपिक है? तीसरा हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है समझिएगा। मतलब वर्ण विक्षेपण किसे हम कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण का बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। क्या परिभाषा है जी? कि जब प्रकाश किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो हमने प्रिज्म में भी जाना है कि जब प्रकाश किरणों को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, मतलब जब प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से, इस तरीके से मैं दिखा दूं, तो जब हम प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में ये क्या कर देता है? प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? 7 रंगों में बांट देता है, विभक्त कर देता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। सबसे ऊपर जो रंग होता है उसे हम लाल रंग से प्रदर्शित करते हैं। सबसे ऊपर लाल रंग, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, और फिर अंत में बैगनी। तो ये हमारी क्या है? ये हमारा वर्ण विक्षेपण का क्रम है। वर्ण विक्षेपण में प्रकाश जो 7 रंगों में विभक्त होता है उसका क्रम है। पहले ऊपर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो ये आप याद कर लेंगे। तो यही बात मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये फिगर भी आप बना लीजिएगा और ये ज़रूर लिख लीजिएगा। यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे अधिक इन सभी जो हमारे पास जो 7 रंगों में विभक्त हुआ है, ठीक है ना, तो इनमें सबसे अधिक किस रंग का जो विचलन कोण है? तो यहाँ पे सबसे देखिए, सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। मतलब सबसे अधिक विचलन कोण बैगनी रंग का होता है। और यहाँ पे दूसरा याद रखेंगे कि क्या याद रखेंगे कि सबसे अधिक विचलन कोण बैगनी रंग का होता है। और यहाँ पे लिखिएगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। मतलब सबसे कम विचलन कोण जो है वो बैगनी रंग का होगा और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होगा वो भी बैगनी रंग का होगा। ठीक है ना। और दूसरा याद रखेंगे, सबसे कम विचलन कोण लाल रंग का होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य भी लाल रंग का होता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये चारों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी छोटी जो एग्जामें हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। अदरवाइज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वो ज़रूर, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हम फिजिक्स की प्लस केमिस्ट्री का फुल नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की फुल नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
सिंपल लैंग्वेज ही जिस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं सिखाते हैं इसी तरीके से आपको नोट्स सिंपल वे में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ओनली आपको नोट्स जो पड़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर ओनली 99 रुपये में मिल जाएंगे। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, वहाँ पे कहिएगा सर क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।